नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी विलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज एक महत्वपूर्ण घोषणा से जो सीएम साहब ने कल की है। बताया गया है सफाई कर्मचारियों को सशर्त प्रोत्साहन राशि देंगे। जी हाँ, प्रोत्साहन राशि देने की बात बोली गई है यहाँ पर सीएम साहब के द्वारा। बताया गया है सफाई कर्मचारियों को हर 3 माह बाद 4 किस्तों में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। क्या है पूरा मामला, देखिए यहाँ पर बताया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25% यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में आने वाले निकायों के सफाई कर्मचारियों को वार्षिक 12,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि जो अतिरिक्त है, सैलरी से अतिरिक्त है जो, वो 12,000 रुपये दी जाएगी किस्तों के हिसाब से। जैसे कि 4 किस्त बना दी जाएंगी साल के दौरान। अगली 25% की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को मिलेंगे 9,000 रुपये। यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रत्येक तिमाही के अंत में दी जाएगी। इसे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। तो सभी कर्मचारियों को ये प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी जो भी इसमें भाग लेंगे, यानी कि जिसका भी नाम इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक और खबर है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 800 कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है 2 माह पहले बढ़े वेतन का लाभ। जी हाँ, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा था, आप लोगों को पता है। जितना भी बढ़ा था, किसी का कम किसी का ज़्यादा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ा था, लेवल के हिसाब से बढ़ा था। तो यहाँ पर दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो बताया गया है लगभग 800 के करीब कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। 1 सितंबर 2023 से जो वेतन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद से ही आज तक दोस्तों इनका जो है बढ़ा हुआ वेतन इनको नहीं मिला है। तो कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं और चाहते हैं कि 2 महीने 3 महीने जितना भी समय अभी इनको बीत चुका है, ठीक है, तो अब 3 महीने ही मान लीजिए, नवंबर भी जा चुका है। 1 सितंबर से लागू होना था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पर इनको अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है बढ़ी हुई। तो ये चाहते हैं कि इनकी जो है समस्या समाधान किया जाए और इनको भी बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महेंद्रगढ़ भास्कर से अपडेट है। सर्विस वॉयलेज 2013 के सभी लाभों पर रोक लगाने से खफा अनुबंधित कर्मचारियों ने सीएम के नाम विधायक को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अनुबंधित कर्मचारियों ने सर्विस वॉयलेज 2013 के तहत दिए गए लाभों पर रोक लगाने के जो सरकार के फैसले को लेकर प्रदर्शन किया है, रोष प्रकट किया है। बता दें दोस्तों आप लोगों को, इन कर्मचारियों को जो छठा वेतन आयोग था उसका भी लाभ दिया जा रहा था और 2018 में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही 7वें वेतन मान का जो लाभ था बड़ा वाला जो कर्मचारियों को, वो भी दिया जा रहा था। तो जिसकी डिमांड बड़े बड़े कर्मचारी संगठन करते रहते हैं, भाई छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। एनएचएम कर्मचारी भी 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की लगातार मांग करते रहते हैं। इससे सैलरी में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इतने दिनों से दोस्तों इनको जो है ये लाभ मिल रहे थे और अब अचानक से जब घोषणा कर दी है, वित्त विभाग ने लेटर जारी कर दिया है कि अब इनके जो लाभ समाप्त किए जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी परेशानी होगी कर्मचारियों के सामने अचानक से, तो आप लोग सोच सकते हैं। और सीधा कौशल रोजगार निगम में भी शामिल करने की सिफारिश कर दी है। तो बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं। ये 5,000 प्लस कर्मचारी हैं जो ये काम कर रहे हैं, इस विभाग में अनुबंध के तौर पर लगे हुए हैं। तो बड़े बड़े, जैसा कि हमने बताया है, कर्मचारी संगठन मांग करते रहते हैं लेकिन ये लाभ नहीं मिलते, लेकिन जिनको मिल रहे हैं उनके भी छीने जा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ज़्यादातर कर्मचारी 15 साल से अधिक समय हो गया काम करते हुए, सभी की नियुक्ति मेरिट आधार पर हुई है। तो सीएम साहब से इन्होंने गुहार लगाई है कि इनके जो है लाभ जो इनको दिए जा रहे हैं उसको न छीना जाए। ये इनके लिए बहुत ही जरूरी है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा अगर इनके ये लाभ जो है समाप्त कर दिए गए। तो आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी से अपडेट है। यूनिवर्सिटी में 5 दिन से चल रहा कर्मचारियों का अनशन खत्म, 5 सदस्यीय कमेटी गठित। जी हाँ, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो रेवाड़ी है दोस्तों, इसमें बता दें आप लोगों को, कर्मचारी थे जो इनका लेवल चेंज कर दिया गया कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का, ये इनका लेवल डाउन कर दिया गया। डाउन करते ही आप लोगों को पता है सैलरी भी डाउन जाएगी। तो इसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज थे। तो इन्होंने बताया है कि उनका जो लेवल 1 की बजाय 2 में रखा जाए। तो ये मांग कर रहे हैं कि इनके लेवल 2 में आता है लेकिन इनको 1 में रख दिया गया। अब 1 में रखेंगे तो सैलरी कम हो जाएगी। तो ये मांग कर रहे थे भाई, जो सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा गार्ड का कुछ इनका जो है मैटर था, भाई सुरक्षा कर्मी जो है लो लेवल में आते हैं, ठीक है,
और सुरक्षा गार्ड है वो ऊपर वाले लेवल में आते हैं, यानी कि ज़्यादा सैलरी होती है। कुछ रोजगार निगम के जो लेवल बना रखे हैं उन्होंने जॉब रोल बना रखे हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी सैलरी का नुकसान ना हो, तो इनका लेवल ठीक किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं, हिसार से अपडेट आई है। कार्यकारी अभियंता ऑफिस पर आज रोष प्रदर्शन करेंगे जन स्वास्थ्य कर्मचारी। जी हाँ, आज दोस्तों जन स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की जन स्वास्थ्य विभाग ब्रांच दोस्तों, इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है और इन्होंने ये जो डिसाइड किया हुआ था वही इनकी मांगें नहीं मानी गई, तो यहाँ पर ये प्रदर्शन करेंगे। तो आज प्रदर्शन का दिन आ गया है, 24 नवंबर को ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बताया गया सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये कार्यकारी जो अभियंता है इसके ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आगे देख लीजिए, रोहतक से अपडेट है। कर्मचारियों की जो डर था वो बिल्कुल सही निकला और यहाँ पर अधिकारी झूठे निकले। जी हाँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती 91 बिजली कर्मचारियों को झटका, नौकरी से हटाने का पत्र जारी। एक्शन ने 6 दिन पहले कहा था कर्मचारी कहानी बना रहे, अब बोले आदेश आया है। तो एक्शन साहब भी उस टाइम यहाँ पर झूठ बोल रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, और अधिकारियों है जो वो यानी कि जो एक्शन साहब जो वो क्या है कर्मचारियों पर ही आरोप लगा रहे थे, भाई अधिकारी जो है कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पूरा मामला दोस्तों क्या है, भाई जो यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं, ये वाले जो कर्मचारी हैं, ये पहले एक कंपनी के अंडर में काम करते थे जो 10-12 हज़ार रुपये इनको दे रही थी। लेकिन कंपनी का जो एजेंसी का जो ठेकेदार का जो ठेका नहीं बढ़ा तो इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया। लेकिन क्या हुआ कि दोबारा से उस ठेकेदार को ठेका मिल गया, उस एजेंसी को ठेका मिल गया, तो अब यहाँ पर उस ठेकेदार को, उस एजेंसी को दोस्तों कर्मचारी देने थे, मेंटेनेंस का ठेका लिया है उस एजेंसी ने, विभाग जो निगम को सेवा देनी थी, लेकिन एजेंसी है वो कर्मचारियों का प्रबंध नहीं कर पाई। तो कर्मचारियों का प्रबंध नहीं कर पाई तो जो कर्मचारी यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं, अब ये कौशल रोजगार निगम में आ गए हैं, उन्हीं पर दोस्तों दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप लोग कंपनी के ठेकेदार के अंडर में काम कीजिए। अब ठेकेदार दे रहा है 12 हज़ार रुपये, कौशल रोजगार निगम दे रहा है 23 हज़ार रुपये, तो यहाँ पर कितना बड़ा अंतर, तो कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो बढ़ाने से, अब जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है तो ये आगे बढ़ना चाहिए था, विभाग को लेटर भेजना चाहिए था, रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए थी कि भाई हमारा जो कर्मचारी लगे हुए इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों का यह आरोप है कि ठेकेदार के पास धकेलने के लिए, काम करने को मजबूर करने के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जा रहा कर्मचारियों का, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो ठेकेदार के पास कम रुपए में काम करे। तो यहाँ पर यही सारा का सारा मामला है दोस्तों। यहाँ पर अधिकारी भी अब बोल रहे हैं भाई जो है लेटर आ गया है तो हम इसमें क्या करें, क्या मतलब है, क्या करे का मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग लेटर लिख देते भाई हमें इन कर्मचारियों की ज़रूरत है, भाई ज़रूरत तो है, सीधी सी बात है, ज़रूरत है तो अगर ये लेटर लिख देते, कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपनी रिक्वायरमेंट डाल देते कि हमें इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना है, तो कौशल रोजगार निगम बढ़ा देता। कौशल रोजगार निगम को इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखता है कि भाई कर्मचारियों की समय पर सैलरी आती रहे, समय पर उनको पैसा मिलता रहे जो इनको लगाया गया है कौशल रोजगार निगम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया और अभी इनकी नौकरी दोस्तों जो है छीन ली गई है। यहाँ पर ये आरोप लगाया गया है कर्मचारियों के द्वारा। तो बड़ी संख्या कह सकते हैं दोस्तों कर्मचारी, चाहे वो 1 है या फिर 91 है दोस्तों, किसी की भी अगर इस तरह से जो है नौकरी छीनी जाती है तो गलत ही बात कह सकते हैं। इसके बारे में क्या कुछ आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सरकार भले ही कुछ भी दावे करती रहे, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी देने पर जो आंकड़े इकट्ठा हो जाते हैं, हमने इतने लाख कर्मचारी लगा दिए, इतने लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन कितने हटा दिए जाते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ग्रामीण चौकीदारों को अब मृत्यु की सूचना देने पर मिलेंगे 400 रुपये। हालांकि इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि जो ग्रामीण चौकीदार हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी का मृत्यु पर जो पंजीकरण करते हैं, रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं ऑनलाइन, उनको 400 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आज भी आया हुआ है, न्यूज़पेपर में ये छाया हुआ है, इसकी घोषणा बहुत पहले भी की जा चुकी है। इसके अलावा भिवानी से अपडेट देख लीजिए। अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग की जा रही है राज्य अध्यापक संघ के द्वारा। जी हाँ, अतिथि अध्यापकों का यहाँ पर आरोप है कि ट्रांसफर ड्राइव के बाद इनको 200 से 300 किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है इतनी कम सैलरी में। तो ये चाहते हैं कि इनका जो है पक्का किया जाए, नियमित किया जाए और सभी लाभ इनको दिए जाएं। कर्मचारियों का आरोप है कि 9 वर्ष हो चुके हैं सरकार को, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है जो इन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था कि भी इनको जो है जो गेस्ट टीचर है उनको पक्का कर दिया जाएगा जैसे ही वो सत्ता में आती है भाजपा सरकार। लेकिन 9 साल बीतने के बाद भी आज तक इनको पक्का नहीं किया है।
कैथल से अपडेट है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने 1 दिसंबर तक बढ़ाई है हड़ताल। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों 45 दिन इनको हो गए हैं डटे हुए। 22 जिलों में ये प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के सभी लेवल पर दोस्तों ये प्रदर्शन चल रहा है। ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी डटे हुए हैं। फतेहाबाद से आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से बेगार कराकर उनका शोषण जारी रखना चाहती है सरकार। तो 45 दिन इनको हो गए हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि किस तरह से गांव में इनका शोषण होता है। कहीं पर भी कुछ भी है, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। कोई अधिकारी कुछ भी आता है, बाहर भी आता है, इनको ले जाया जाता है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां इनके सामने आती हैं। और अंत में देख लीजिए, जल्द होगी 20,000 शिक्षकों की भर्ती। अब ये जो लाइन है इसको सुनते सुनते काफ़ी समय हो गया है, आज तक ये समझ में नहीं आया कब ये 20,000 पूरे होंगे कब नहीं होंगे। बस ये बोलते रहते हैं 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, बाकी पता नहीं वो कब होगी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।